कराती धर्म के ठेकेदार हुआ। केवल आपने ठेका लिया है धर्म करने का। और खुला कह रहा हूं यहां से कि ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता न तो कभी धर्म को थी, न मुझे है, और न मेरे यज्ञ में ऐसे लोग कभी आए जिनके दिमाग में जातियों का बू भरा हुआ है। ऐसे लोग की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं पूरा घुमा, सर्वे किया, मैंने सोचा कि जिस यज्ञ में, हमारे यज्ञों में लाखों लाख रोज आते थे भोजन करने, यहां क्यों नहीं आए? तो पता चलती, अरे गुरुजी ने तो नीचे जाति के लोगों का भी चंदा ले लिया। अरे नीचे तुम्हारी मानसिकता है जो ऐसे सोचते हो कि कोई नीचा और कोई ऊपर। परमात्मा ने कभी किसी को नीचा नहीं सोचा। अगर परमात्मा ने नीचा सोचा होता तो रत्नाकर भील, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि की उपाधि जो है ब्रह्म ऋषि से भी ऊपर होती है, नहीं बनते। अगर मां मीरा ने जाति सोची होती तो रैदास को अपना गुरु कभी नहीं बनाती। और एक बात बताता हूं, जिनकी स्वयं की जाति, जिनका स्वयं का विवेक, बुद्धि ऊपर उठ जाता है, वो कभी जातिवाद नहीं करते। और एक बात आज बताना चाहता हूं कि आप में से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जातियों का बू लेके घूमते हो तो इससे आप परमात्मा को तो कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं। इस जन्म में छोड़ो, कई जन्म ले लोगे तो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि घृणा करने वाले को परमात्मा कभी उपलब्ध नहीं होता है। जो जीव से घृणा करे, मनुष्य से घृणा करे, उसको परमात्मा मिल भी कैसे सकता है? जिसके हृदय में जीवों के प्रति दया नहीं, लोगों के प्रति प्रेम नहीं, क्या उसे परमात्मा मिल सकता है? कभी नहीं। जाके मंदिर में हम मिला देंगे, सोचेंगे हम बड़े बोबा जी हैं, बड़े हम पुजारी जी हैं, और कोई आवे तो कहेंगे कि भैया ये तुम्हारा सब ढोंग है। जिस क्षण तुमने मानव में भेद किया, उसी क्षण तुमने परमात्मा को पाने का मार्ग ही खो दिया। अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो सबसे पहले ब्रह्म हो जाओ। ब्रह्म का अर्थ जानते हो? एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म एक ही है, एक ही चैतन्य प्रत्येक मनुष्य के भीतर है। ये बल्ब, ये लाइट कहां से आ रही है? हमारे घरों में लाइट आती है बिजली के खंभों से। वहां कहां से आती है? डीपी से। आपके हिसाब से वहां कहां से आती है? बड़े से टरबाइन से। टरबाइन किससे घूमता है? जल से। ठीक उसी तरीके से हम सब का कनेक्शन उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। सबको उसी के धाम जाना है। और ईश्वर कभी ये नहीं पूछता कि तेरी जाति क्या है। ईश्वर केवल ये पूछता है कि तूने क्या भक्ति कमाई। बेहतर होगा कि कुछ भक्ति कमा लो। और मैं तो आज भी कहता हूं कि बख्शु तो लाया था इस धरा को धन्य करने, लेकिन आप इसका वास्तविक लाभ न ले सके। जो यहां बैठे उन्होंने लिया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो बैठ के जातियों का बू बोल रहे थे वो वास्तविक लाभ न ले सके। क्योंकि एक बात बताता हूं, छोटी सी कहानी सुनना। मेरे एक मित्र हैं संत, में उनके पास गया था। उनका बड़ा आश्रम है। आश्रम के बाहर बहुत सारी दुकानें हैं। दुकानें महाराज जी के आश्रम की वजह से चलती है। फिर एक दुकान वाला महाराज जी की आलोचना कर रहा था। मैंने गया महाराज जी के पास, मैंने कहा महाराज जी वो आलोचना कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस जगह पे उनके यहाँ निरंतर यज्ञ होता है। महाराज जी आप देख ही रहे हो, यज्ञ उत्पन्न हो रहा है, यज्ञ चल रहा है, इतना पुण्य आ रहा है। तो वो मूर्ख इस पुण्य को न के, यानी उसके जन्मों के संस्कार ठीक नहीं है, इसलिए वो ये पुण्य बल न ले सके, इसलिए उसकी बुद्धि परमात्मा ने भ्रष्ट कर दी है। तो मैं यही समझता हूं कि जितने लोग भी यहाँ लाभ न लेंगे, शायद उनके पास इतनी क्षमता, इतनी थी कि वो यहाँ आने के लायक या काबिल भी हो।
और एक चीज बताओ कि आज तक संसार में विघ्न किस काम में आया है? अच्छे कामों में ना, बुरे कामों में आया है क्या? ये दारूडिये जाते हैं दारू पीने तो आराम से वहां इजीली मिल जाता है, मिलता नहीं मिलता है? जितने गलत काम करने जाओगे वहां कोई आलोचना होगी, फटाफट हो जाएगा। काम कौन सा कठिन? यज्ञ। भगवान राम को भी अपने संग ले जाना पड़ा था ऋषि विश्वामित्र को ताड़का से यज्ञ की रक्षा के लिए। तो मुझे लगता है कि आज यहां से 100 किलोमीटर परिक्षेत्र की भूमि शुद्ध हुई इस यज्ञ के संपन्न होने मात्र से। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि जब ये यज्ञ की ध्वजा गड़ी थी उसके बाद से ही आपने देखा होगा कि अच्छी वर्षा हुई थी, कुछ एरिया छूट गए होंगे, किंतु ये यज्ञ संपन्न हुआ है 6 वर्षों तक। देखना आप, ये धरा सुखी रहेगी। जबकि मैं सोचता हूं कि मैंने सुखी भी किनके लिए किया? जो यज्ञ में सहयोग तो नहीं कर सकते, उल्टा लाके ताड़का से भी खराब हड्डियां ही फेंकते हैं। हकीकत कह रहा हूं। लेकिन मैं इनसे भी नहीं घबराता, इसलिए नहीं घबराता, लड़ना मेरा काम है। जीवन भर लड़ता रहूंगा, जीवन भर संघर्ष करता रहूंगा जब तक जिंदा हूं। जब परमात्मा ले लेगा वो जाने, उसकी मर्जी। लेकिन फिर भी जानता हूं, फिर आऊंगा, फिर लगूंगा इस प्रक्रिया में, क्योंकि ये एक जन्म का काम नहीं है स्वयं की मुक्ति। जब मनुष्य का पुण्य बल आगे बढ़ेगा, तपोबल आगे बढ़ेगा, तभी मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। और इस यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद जो मुख्य काम रह जाता है, आज मैं सब आपको बता रहा हूं, अभी भी मत चूकना, क्योंकि ये लास्ट मौका है। चूक गए तो तुम्हारे हाथ कुछ न लगेगा सिवाय पछतावा के। जब हम चले जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये कहोगे कि बाबूजी ये ले गए, वो कर दिए, ये कर दिए, और वो भी वही नानटे बोलते हैं जिन्होंने कुछ देख अठन्नी नहीं दिया होगा और दे भी नहीं सकते। नानटे ही कहता हूं, उनको नानटे समझते हो? हमारे यहाँ कहते हैं, हमारे वागड़ में तो बड़ा अच्छा कहावत है, राड़े रोता रहे पामड़ा जीमता रहे। तो हम लोग तो मस्त रहना चाहते हैं भाई, और कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे जैसे आलोचना करने वालों से, आलोचकों से। जिन्होंने दिया है उनसे तो पूछो, जो जुड़े हुए कार्यकर्ता इतने सारे जो आपको दिख रहे हैं, इनसे तो पूछो कि स्थिति क्या है। बड़े बड़े सेठ धन्ना से, अरे लिख दो हमारे, अब फोन भी नहीं उठाते हैं पैसे देने के लिए, ये हाल है। अगर एग्जाम्पल ना समझ में आए तो बगल में गांव है मेवासा, अब मैं किसी का नाम नहीं लूं, 5-7 आदमी तो वहीं पे, ऐसे एक गांव नहीं है, कई गांव है, मैं सॉरी आप किसी एक गांव का नाम नहीं लेना चाहिए, मतलब ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे लोगों ने लिखवा दिया देने में नानी मर रही है। मैंने तो एक को भी जबरदस्ती नहीं की। इतने सारे लोग बैठे हुए हाथ खड़े, कोई एक भी व्यक्ति अगर ये साबित कर दे कि मैंने किसी को ये कहा इतना नहीं, इतना देना पड़ेगा, तेरी मर्जी है, देनी है दे, नहीं देनी है मत दे। मैं तो ऐसा हूं, किसी माइक लाल को ये नहीं बोलता इतना दे, क्योंकि देखो ये धर्म का काम है, आप किसी को जोर जबरदस्ती कभी नहीं कर सकते। किंतु ये भी कहता हूं कि आप लिखवा के ऐसा काम ना करें कि सामने वाले का बजट हिल जाए। अब हमारा पूरा बजट ही हिल गया, वास्तविक कह रहा हूं आपको। लेकिन घबराओ मत, लोहे का चना है, चबा ना पाओगे।